दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। और जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं या लाइक करते हैं उनको मैं तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि निडर मन का वास्तविक अर्थ हमारे हिसाब से क्या है। तो मेरे ख्याल से अब आप सभी लोग निडर मन के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह के निडर मन की मैं बात करना चाहता था। तो दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो जो इसका लास्ट पॉइंट है, इच्छा रहित मन, इच्छा रहित मन के विषय में आज मैं आपसे यहां पर चर्चा करने के लिए फिर एक बार उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि इच्छा रहित मन व्यक्ति का कितना ज्यादा महत्व रखता है किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने आपको बताया हमारे वीडियोस खाली अमीर बनने का नाम है यहाँ पर कि अमीर बनने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अमीर बनने के तरीके में ही काम करते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया कि हमारे जो भी वीडियोस हैं वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित हैं। आप कोई भी बड़ा अगर अचीवमेंट करना चाहते हैं तो उन सब चीजों में यह 3 गुण आपके अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे भाई, जिन लोग खाली ये समझ रहे हैं कि ये मेरा वीडियो खाली उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति अमीर बनना चाहते हैं, वह पूर्णतया सत्य नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी कि हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो जो भी हमारा वीडियोस देखता है और फॉलो करता है तो अपने लाइफ में बड़े से बड़ा अचीवमेंट अगर करना चाहता है तो वह कर सकता है। तो दोस्तों, आज का जो अमीर बनने का टॉपिक है उसका लास्ट जो पॉइंट है वह है इच्छा रहित मन। तो आज हम उसी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो इच्छा रहित मन, वैसे तो आपने भी सुना होगा कि हर शब्द में ही उसका अर्थ छुपा होता है। तो इच्छा रहित मन में भी उसका अर्थ अपने आप छुपा है। अगर आप समझते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि इच्छा रहित मन का तात्पर्य जो है वह ये है कि इच्छा रहित कर्म आपको करना है। किसी भी कर्म या कार्य को करने से पहले अगर उसमें अपनी इच्छाओं को आप अगर शामिल करते हैं तो यह चीज उचित नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि कर्म हमारे बस में होता है लेकिन उसका फल पूर्णतया हमारे बस में नहीं होता। तो इच्छा रहित कर्म और इच्छा रहित मन एक ही बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया हर व्यक्ति वही करता है जो उसका मन करता है। कोई भी वर्क हो, पहले हमारे मन में आता है फिर उसको कर्म का रूप दिया जाता है। तो मेरे भाई, इच्छा रहित कर्म का मतलब है कि आप कोई भी कर्म करें तो बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं को उससे मत जोड़ें। अगर आप इस तरह से समझे इस चीज को तो आपने जनरली ये चीज देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, कोई कर्म करना प्रारंभ करता है तो वह अपनी इच्छाओं को उससे जोड़ देता है। सपोज करिए आप दुकानदार हैं, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही, कर्म करने से पहले ही
उस व्यक्ति की इच्छाएं उससे जुड़ी होती हैं कि कल को मैं दुकान खोलूंगा, दुकान से आमदनी होगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं कार खरीद लूंगा, मैं बंगला खरीद लूंगा, या लोग मुझको पहचानेंगे। तो ये चीजें जो उससे जुड़ी हैं, इच्छाएं, या नहीं होनी चाहिए। कर्म रहित कर्म, इच्छा रहित कर्म और इच्छा रहित मन का यही यहां पर तात्पर्य है मेरे कहने के हिसाब से। इसको कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। आपने अगर जनरली भाषा में सुना होगा तो आपके ही सराउंडिंग में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जब आप इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं एक दुकान खोलूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, फिर मैं बंगला खरीद लूंगा, फिर दुकान कल को और चलेगी, मैं गाड़ी खरीद लूंगा। तो इस तरह की बातों को जो समाज हमारा है, हमारी सराउंडिंग है, उसमें इसको ख्याली पुलाव पकाने की बात कही जाती है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही है, हमको ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। हमने आपको बताया कर्म हमारे बस में है, बट उसका फल निर्धारित करने वाला कोई और है, और कोई और का मतलब वो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे कर्मों को देख करके, हमारी मेहनत को, हमारी लगन को, हमारी ईमानदारी को देख करके उसके अनुरूप ही हमको फल मिलता है। तो मेरे भाई, इच्छा रहित कर्म या मन का यही तात्पर्य है कि जब भी आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैंने आपको बताया हमारे वीडियो सभी लोगों के लिए हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो भी, अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो भी, या अगर वो कोई किसी अदर जॉब में है तब भी रूल्स यही है कि अगर हम कोई कर्म यानी कार्य अगर करता है कोई भी, तो उसको पहले ही इतने सारे सपने नहीं देखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को अपने बस में रख करके कर्म को यहां पर करने की मैं बात करूंगा। आप कर्म करें, यह मत सोचें कि मैं कल को यह कर लूंगा, वो कर लूंगा। मेरे भाई, हम आप कुछ नहीं करते हैं, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, या वक्त करता है। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो वो वक्त भी आता है कि जब आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ही सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बहुत सारी मेहनत या प्रयास करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मेरे भाई, उसका यही कारण है कि कर्म से पहले अपनी इच्छाओं को महत्व अगर आपने दिया है तो आप यकीन जानिए वह सिर्फ सपने होते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो आप पूर्ण कर पाए। तो इसलिए सपने देखें, लेकिन कर्म से पहले सपनों को मत जोड़ें आप। मैंने आपको बताया, अगर जनरली पीपल में आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी एक कमी है, मैं इसको कहूंगा, और हो सकता कि इसको लोग दूसरी तरह से सोचें, लेकिन मेरी नजर में ये वास्तव में कमी है कि अभी मैंने कर्म करना प्रारंभ भी नहीं किया, या किसी ने मान लीजिए अभी कर्म उसका शुरू भी नहीं हुआ, और उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं रखना कि मैं ये व्यापार करूंगा, फिर दुकान चलेगी, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, फिर मैं ये भी कर लूंगा,
यानी मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो ये आप खुद सोचिए मेरे भाई, जब कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ तो आप कैसे इतना ज्यादा सोच सकते हैं। और जो व्यक्ति इन चीजों को सोचता है मेरे भाई, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कर्म हमारे बस में है, लेकिन फल हमारे बस में नहीं होता। और मैं फिर आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप गीता श्री को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपने उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये बात उसमें कही है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि कर्म तेरे बस में है, लेकिन फल देने वाला कोई और, अर्थात हमारे प्रभु होते हैं। यू कैन से दैट टाइम, समय है जो आपको खुद उस बुलंदियों पर पहुंचाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। तभी आपने समाज में ऐसी भी चीजें सुनी होंगी कि जो चीज हम नहीं सोचते हैं वह चीज हमारे साथ हो जाती है, लोगों के साथ हुआ करती है। आपने भी ऐसे लोग दुनिया में देखे होंगे, अपनी सराउंडिंग में देखे होंगे कि जिस ऊंचाइयों तक पहुंचने की कल्पना स्वयं पहुंचने वाले व्यक्ति ने भी नहीं की होती और उसकी सराउंडिंग ने भी ये नहीं सोचा होता कि यह व्यक्ति जो आज इस स्थिति में है, यह व्यक्ति कभी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। बट होता है। इसका क्या कारण है? यहां पर अगर एक देखा जाए तो रहस्य यहां पर छुपा हुआ है। मैं यहां पर एक रहस्य जो जीवन का है उस चीज के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। और वो रहस्य क्या है? वह सबसे बड़ा जो रहस्य है, जो व्यक्ति जनरल जिसको हम कहते हैं, वह व्यक्ति इसको कभी नहीं समझ सकता। वह रहस्य ये है कि जो हम नहीं सोचते वह होता है, बट जो व्यक्ति सोचता है वह नहीं होता। यही असली रहस्य है। आप अगर अपनी सराउंडिंग में, अपने चारों ओर अगर इन चीजों को वॉच करने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर मेरी बात याद आएगी कि किसी ने सही कहा था कि जो हम सोचते हैं वह कभी नहीं होता। तो मेरे भाई, इसका यही कारण है कि कर्म हमारे बस में होता है, लेकिन उसका फल हमारे बस में नहीं होता। तो मेरे भाई, इच्छा रहित कर्म या इच्छा रहित मन से मेरा यही तात्पर्य है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं तो कर्म करने से पहले अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता मत दें। ये तो वक्त है, आप कर्म करिए। हो सकता प्रभु आपने जहां पर सोचा हो उससे अधिक पहुंचा दे। आप मत डिसाइड करें कि मैं क्या बनूंगा। अगर ये चीज इतनी आसान होती मेरे भाई, तो हर व्यक्ति तो अपने विषय में अच्छा ही सोचता है। कौन सोचता कि मैं गरीब रह जाऊं? कौन सोचता मैं मजदूर बन करके रह जाऊं? कौन सोचता मैं बंगले में ना रहूं? तो मेरे भाई, क्या सब बंगले में पहुंच गए या सब अमीर बन गए? तो आप इन चीज हमको मैंने बताया, मेरे जो भी वीडियोस हैं वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित हैं। और मनोविज्ञान जो कहता है वो सिर्फ मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान, और मन का विज्ञान का मतलब जो आप मन में सोचते हैं वही होता है। बशर्ते वो चीज आप कब सोच रहे हैं, कहां पर सोच रहे हैं, क्या चीज पहले सोचनी है, क्या चीज बाद में सोचनी है, यह यहां पर महत्वपूर्ण है। आप किसी कर्म को करने से पहले
अगर उसके फल के विषय में ज्यादा सोच रहे हैं या उससे आपकी जो चाहत है, एक्सपेक्टेशन है, आप अधिक लगा करके बैठे हैं, तब वो कार्य आप प्रारंभ करते हैं, तो यह यहां पर गलत है। क्योंकि मैंने बताया कर्म पहले फल बाद में है, फल पहले कर्म बाद में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए जब भी आप कोई कर्म करने का प्रयास करते हैं या कर्म करने का समय आता है, तो जनरल पीपल जो मैंने आपको बताया, वह इन चीजों के विषय में अधिक सोचने लग जाता है। वो अपने सपनों में खो जाता है कि मैं ये दुकान खोल रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कल को ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। आप बिजनेसमैन हैं, आप सिर्फ बिजनेस में ध्यान दें। आप किसी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे भरोसे के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। दैट्स ऑल। यहीं पर सारी चीजों का एंड हो जाना चाहिए। बट यहां मैंने आपको बताया इसके विपरीत है जनरल लोगों की सोच कि अगर वो कोई कर्म करने से पहले, कार्य करने से पहले उनकी प्लानिंग कम और योजनाएं या फल के विषय में वो ज्यादा सोचते हैं। फल पहले सोच लेते हैं, कर्म बाद में करते हैं कि मैं ये दुकान इसलिए खोल रहा हूं कि कल को मैं इस दुकान को चलाऊंगा और इससे आमदनी होगी, मैं बंगला खरीद लूंगा, मैं कार खरीद लूंगा। ये चीजें सोच करके वह कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, ये उसी तरह से है जैसे आपने सुना होगा कहावत में कि रेत पर मकान बनाने की बात करना। मेरे भाई, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताई होगी कि किसी चीज को अगर आप मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी इमारत मजबूत हो सकती है। तो ख्याली पुलाव मत पकाएं। अगर आपको कोई कर्म वाकई करना है तो पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरे जोश के साथ करें, पूरे भरोसे के साथ करें। फिर देखिए कि उसमें आपको सफलता किस प्रकार नहीं मिलती है। क्यों? आपने ये भी सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति की मेहनत अगर जायज है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां पर कोई अमीर और गरीब पैसे से यहां कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया फल देने का कार्य हमारे प्रभु का होता है, अर्थात हमारे इष्ट देव का है। अगर आप वास्तविक सच्चे रास्ते पर ईमानदारी से चल करके अगर कोई काम आप सच्ची लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो उसमें सफलता मिलना ये तो जायज है, नाजायज नहीं है। बट अगर हम गलत तरीके से कोई कार्य अगर करना चाहते तो मैंने बताया मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चल करके बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, अर्थात अपने इष्ट देव को समर्पित हो करके अगर आप जीवन में खुशहाली या बड़ा लक्ष्य या अमीर बनने का अगर आपने सपना देखा है, तो अगर इन 3 गुणों को आपने अपने अंदर धारण कर लिया तो मेरा वादा है कि आप भी समाज में, भले देखिए किसी से कंपेयरिंग अगर करेंगे तो मैंने बताया अगर शेर है तो सवा शेर भी है, बट आपने जो नहीं सोचा होगा, मैंने फिर बताया जो नहीं सोचते हैं वह होता है। फिर भी आपका एक ऐसा सामाजिक स्टेटस स्तर बनेगा कि जिसको लोग याद करते हैं, बशर्ते अगर जरूरत है तो इन 3 गुणों को अपनाने की जरूरत है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने प्रभु के ऊपर समर्पित और भरोसे में रह करके हमको अपने कर्म को क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों,
आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे कि किस प्रकार से हम इच्छा रहित मन और इच्छा रहित कर्म करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे तो मैंने ये भी आपको बताया, सुनने में आसान लगती है, लेकिन अगर ये चीजें इतनी आसान होती तो आज की दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनने के सपने देखता है और बन चुका होता। बट थोड़ा सा बदलाव अगर आप अपने आप अंदर कर लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आप भी अमीरों की लाइन में आपकी गिनती होने लगेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।